हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए, आज अपन लोग लाए लेके आए हैं हीगल। क्या कौन से थिंकर है? हीगल। अपन ने हॉब्स कर लिया है, लॉक कर लिया है, रूसो कर लिया है। प्रेजेंट में कौन सी लेकर आए हैं? हीगल। ठीक है, आज अपन हीगल की डिटेल पढ़ेंगे। परिचय हीगल का, ठीक है। इनका पूरा नाम है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। ज़्यादातर वो हीगल के नाम से ही फेमस हैं। बट यदि कभी एग्जाम में उनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है उनके नाम का, तो क्या है उनका? जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। उनका जन्म कब हुआ था? 1770 में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1831 में। यानी 18वीं शताब्दी में जन्म हुआ था, 1900 शताब्दी में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें राष्ट्रीय नागरिकता कहाँ की मिली है? जर्मन की। कहाँ की मिली है? जर्मनी। ठीक है, जर्मन की। दार्शनिक काल आधुनिक है। आधुनिक दर्शन काल के जो थिंकर हैं, मुख्य विचारधारा इनकी क्या है? आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद की ये मुख्य विचारधारा इनकी रही है। हीगल की प्रसिद्ध कृतियाँ कौन कौन सी हैं? आगे चलते हैं। फिनोमोलॉजी ऑफ स्पिरिट एक कवि लिखी थी 1807 में। फिलॉसफी ऑफ राइट ये 1821 में। जी कवि साइंस ऑफ लॉजिक 1812 से 1816 तक ये चली। तो नॉलेज पूछती है तो फर्स्ट पे जी आएगी, सेकंड पे जी आएगी, थर्ड पे जी आएगी। ठीक है, पहले आएगी फिनोमोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807 में, और साइंस ऑफ लॉजिक 1812 से 1816 में, और फिलॉसफी ऑफ राइट 1821 में। नेक्स्ट चलते हैं। हीगल का दर्शन कैसा है? आइडियलिज्म आदर्शवाद। आदर्शवाद वो होते हैं जो कभी मार धाड़ की बात नहीं करते हैं, नैतिकता की बातें करते हैं, वो आदर्शवाद कहलाते हैं। वो कभी भी लड़ाई दंगे की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आदर्शवाद ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा में विश्वास रखेंगे, ईश्वर में विश्वास रखेंगे, नैतिकता की बातें करेंगे। ठीक है, वो आदर्शवाद कहलाते हैं। तो हीगल का आदर्श पढ़ते हैं अपन। ठीक है, हीगल को परम आदर्शवादी कहा जाता है। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे थिंकर में सबसे ज़्यादा आदर्शवादी कौन है? हीगल है। ठीक है, वास्तविकता का मूल तत्व विचार या आत्मा है, ना कि पदार्थ है। मूल विचार किसे कहा गया है? इनका मूल तत्व क्या है? विचार या आत्मा। पदार्थ को इनने मैटर नहीं दिया। पदार्थ यानी मैटर जो आगे पढ़ेंगे अपन लोग, मार्क्स उसमें आएगा जी, मार्क्स मैटरवाद। इनने वास्तव का मूल तत्व किसे बताया है? विचार या आत्मा। ठीक है, संसार में जो कुछ है वह विचार है। विचार है। इस संसार में जो कुछ है वह विचार यानी आइडिया की अभिव्यक्ति है। विचार ही इम्पोर्टेंट है इनके अनुसार। जैसे अपने मन में विचार आया तभी तो अपन ने कुछ करने की सोची। विचार नहीं आएगा तो कैसे कर पाएंगे? तो इनके लिए विचार इम्पोर्टेंट है। अपने मन में विचार आया कि आज पार्टी चलते हैं तो पार्टी जाएंगे, इसलिए इन्हें विचार को इम्पोर्टेंट। विचार वेरी इंपॉर्टेंट मूल तत्व बताया है कि विचार होगा तभी कुछ कर पाएंगे आगे। मूल अभिव्यक्ति आइडिया है। विचार आया कि अपन को फॉर्म भरना है तो वो विचार महत्वपूर्ण है। विचार ही तो आया तभी तो अपने फॉर्म भरा है। विचार आया है कि आज अपन को ये कवर करना है, पूरा ये टॉपिक कवर करना है, इसलिए विचार। तो प्रेजेंट में विचार, और जब हीगल ने बताया था विचार महत्वपूर्ण है। इनने मैटर को नकारा है, यानी पदार्थ। पदार्थ इनने मान के चलो ये पेन है, पेन एक पदार्थ है। पेन क्या है? पदार्थ। पेन कभी ना कभी नष्ट हो जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन विचार, विचार हमेशा, विचार की अभिव्यक्ति हमेशा रहती है। तो इसने विचार को मूल तत्व माना है। ठीक है, हीगल की द्वंद्वात्मक सिद्धांत यानी डायलेक्टिक मेथड। हीगल का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत द्वंद्वात्मक पद्धति है।
द्वंद्वात्मक पद्धति। इसका मूल सूत्र है द्वंद्वात्मक पद्धति का थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेटिक। सिंथेटिक यानी होता है बाद है जी, फिर एंटीथीसिस यानी प्रतिवाद, सिंथेसिस यानी संवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका अर्थ बाद, संवाद, बाद, प्रतिवाद, संवाद का कोरिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, यानी अर्थ पढ़ते हैं इसका। हर विचार यानी अपने मन में जो विचार आया वो थीसिस। क्या है? थीसिस यानी बात है। वो अपने मन में विचार आया कि आज पार्टी में जाना है, विचार है, तो ये थीसिस है। क्या है ये? थीसिस यानी बात है। ठीक है, पहला हो गया। इसके विरोध में एक विचार और आता है। इसके विरोध में विचार आता है कि पार्टी में तो जाना है, पर कौन से कलर के कपड़े पहन के जाएं। इसके विपरीत में आएगा विचार। पहले बात आया, विचार आया कि पार्टी में जाना है। अब एंटीथेसिस, प्रतिवाद क्या हुआ? पार्टी में तो जाना है, तो कौन से कलर के कपड़े पहन के जाना है, ये प्रतिवाद हुआ, उत्पन्न होता है। इसके बाद के विपरीत में ही जो उत्पन्न होता है एंटीथेसिस, उसको प्रतिवाद कहते हैं। बात पहले आएगा तभी आएगा, प्रतिवाद पहले उत्पन्न हो तो बात के विरोध में ही उत्पन्न होता है ये मुझे। ठीक है, अब ये दोनों में संघर्ष होता है, बाद और प्रतिवाद में दोनों में संघर्ष होता है। इसने कहा जाना है और कौन से रंग के कपड़े पहना है, पहनूं, कौन से रंग के कपड़े पहनूं, इनमें दोनों में क्या होगा? संघर्ष होगा। क्या होगा? दोनों में संघर्ष। अंत में एक नई सत्यता सिंथेसिस निकलती है, जो पहले उच्च स्तर की होती है, पहले से उच्च स्तर की होती है। अब दोनों में विरोध चल रहा है, बाद में प्रतिवाद में। पार्टी में जाना है, किस कलर के कपड़े पहन जाए, पार्टी में जाना है, दोनों में दोनों का विरोध होके यानी संघर्ष होकर दोनों में एक रिजल्ट निकलेगा। इसका क्या निकलेगा? एक रिजल्ट, उसको संवाद बोलते हैं। जैसे ही पार्टी में जाना है, किस कलर के, फिर लास्ट में फाइनल बात आती है, नहीं मुझे जाना है और रेड कलर की सूट पहन जाना है। ठीक है, रेड कपड़े पहन जाना है मुझे। तो अब ये फाइनल हो गई, तो ये उच्चता हो गई, यानी दोनों को नकार हो गया, जाना है और रेड कलर के कपड़े पहन के जाना है, तो उसे बोलते सिंथेटिक यानी संवाद। जो तीन पहले एक बात उत्पन्न होती है, फिर उसका विरोध उत्पन्न होता है, फिर दोनों में कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष चलता है, फिर बाद में जो एक बात फाइनल कर लेते हैं अपन लोग, उसको संवाद बोलते हैं। ठीक है, यही निकल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण में दिया है मैंने, द थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेटिक। बाद जी है बाद, ये प्रतिवाद, जी है संवाद। जैसे विचार आया, दास्ता। दास्ता कौन होती है? जो किसी के गुलाम होते हैं। ठीक है, फिर इसके दास्ता के विरोध में एक विचार आया, स्वतंत्रता, यानी एंटीथेसिस, प्रतिवाद आया, स्वतंत्रता। यानी दास्ता है, दास्ता नहीं, जो गुलाम होते, गुलामों क्या चाहिए? स्वतंत्रता। इसके बाद में आया स्वतंत्रता चाहिए उन्हें, तो इसके प्रतिवाद में आया। अब दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा, यानी संघर्ष चलेगा। दास्ता को स्वतंत्रता ये कैसे मिलेगी? दास्ता को स्वतंत्रता चाहिए, कैसे मिलेगी? अब संश्लेषण संवाद क्या होगा इसका? विधिक राज्य, लीगल स्टेट। क्या लीगल स्टेट? लीगल यानी कानून बनाना पड़ेगा, कानूनी राज्य बनाना पड़ेगा, तब दास्ता को मुक्त किया जा सकता है, उन्हें स्वतंत्रता मिल जाती है। ठीक है, अब है राज्य का विचार। राज्य का विचार कैसे आया हीगल के मन में? हीगल का राज्य सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य, परम, नैतिकता, स्टेट। मैंने कहा था ये आदर्शवादी है, तो नैतिकता की, आत्मा की, ईश्वर की बात करेगा हीगल। ठीक है, स्टेट या सुप्रीम ऑफ मोरल इनिटिटी, यानी राज्य परम नैतिकता है। स्टेट इज द मार्च गॉड ऑफ अर्थ, हीगल का है, यानी राज्य ईश्वर की इच्छा का धरती पर स्वरूप है। ईश्वर की बात आ गई, क्योंकि आदर्शवादी हैं जी। ठीक है, यह व्यक्ति से ऊपर है, क्योंकि यह सामूहिक नैतिकता का प्रतीक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्ति और राज्य का संबंध।
व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के भीतर ही पूर्ण होता है। राज्य से बाहर व्यक्ति अधूरा है। ये राज्य के अंदर होगा तभी व्यक्ति का विकास होता है, और व्यक्ति राज्य से बाहर होगा तो वो अधूरा समझा जाएगा। स्वतंत्रता की परिभाषा हेगल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है आवश्यकता की समझ, यानी आवश्यकताओं की समझ। यानी व्यक्ति जब यानी व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जब वह राज्य के नियमों को समझकर उनका पालन करता है। जब व्यक्ति में समझ ही नहीं होगी, कोई नियम कानून की जानकारी नहीं होगी, तो उसको कैसे फॉलो करेगा? जब जानकारी होगी तो फॉलो करेगा, जब फॉलो करेगा तो यानी समझ उसको समझे तो स्वतंत्रता, वह स्वतंत्र है। सिविल सोसाइटी हेगल के अनुसार। सिविल सोसाइटी। चलिए दोस्तों, क्लास ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। सिविल सोसाइटी अपन सेकंड पार्ट में करेंगे इसकी। ये अपना हो गया फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट आएगा इसका, ठीक है? सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।